इन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो अमृतचंद्राचार्य भगवान की जय। पाठ झालंय का तुम्हाला पण? होय, छान. पंचास्तिका संग्रह में 103 नंबर की गाथा है। एवं पवयणसारं पंचथ्य संगहं वियाणितां जो मुयदिरागदोषे सोगाहदि दुःख परिमोक्षम्। एवं हाँ झाली की ते वर्णिजींचं प्रवचन वाचत होतो. एवं पवयणसारम वियाणिता, इस प्रकार प्रवचन का सारभूत जो पंचास्तिका संग्रह है उसको जानकर जो राग और द्वेष को छोड़ता है, मतलब पांच अस्तिका यानी 6 द्रव्य बोलो, 6 द्रव्य या 5 अस्तिकाय का वर्णन सुनकर जिसे राग और द्वेष नहीं होता अभी, मतलब अभी वास्तविक स्वरूप उसको समझ में आ गया है जीव को, तो उन द्रव्य का जो भी स्वभाव है तो उस स्वभाव का ज्ञान होने पर राग और द्वेष छूट जाता है. क्यों? हर द्रव्य का स्वभाव स्वतंत्र है, किसी का किसी से कुछ संबंध नहीं है. राग द्वेष क्यों नहीं होता? छोड़ो, राग द्वेष कब होता है? हाँ, जब उस परद्रव्य में अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व होता है तो राग द्वेष होते हैं. तो यहाँ बता रहे कि जब हमें इन 5 अस्तिकायों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में आ गया तो कोई द्रव्य मुझे न लाभकारी है न काय म्हणायचं, न उससे हमें कुछ हानि है. हाँ, तो इसलिए किसी का राग और किसी का द्वेष क्यों करेंगे फिर? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म, ये 4 द्रव्य तो इनोसेंट है. कौन कौन से? धर्म, धर्म, आकाश और काल. ये तो इनका आपसे कुछ संबंध नहीं है और आपका इनसे कुछ संबंध नहीं है. वो तो शुद्ध रूप से अपने में रहते हैं. आप कुछ भी करो न करो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और आपको भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. रह गया कौन? एक जीव और पुद्गल. अपना जीव छोड़कर अन्य सब जीव और पुद्गल. इन 2 द्रव्यों के बारे में हमें जो अज्ञान है, जो विपरीत परिणमन है उनके तरफ, तो उस वजह से राग और द्वेष होते हैं. तो उस द्रव्य की वजह से नहीं, हमारी ज्ञान की वजह से. हमारा ज्ञान ऐसा है कि उसमें हम ये अच्छा है, बुरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, हितकर है, अहितकर है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब विकल्प जो भी करते हैं उस वजह से राग द्वेष होते हैं. लेकिन कोई भी द्रव्य हमें राग द्वेष कराता नहीं है तो वो सभी स्वतंत्र. लेकिन हम अपना उपयोग अपने से बाहर निकाल कर, इसलिए वही बताया, दुष्ट होते हैं तो रागी द्वेषी होते हैं. क्या बताओ, दुष्ट का अर्थ क्या था? शिक्षा आंटी कल बताया था, परसों. दुष्ट यानी बोलो, बोलिए. परसों ज्वाइन नहीं किया था मैंने. मैंने हिंदी में बोला था आपके लिए परसों. नहीं, ज्वाइन नहीं किया था मैंने शायद. ठीक है. दुष्ट यानी क्या बताया? बोला योगिता ताई. दुष्ट यानी दुःख में स्थिती वाले. माझं आणि तुमचं सांगायचं नाही, आचार्यांचं सांगायचं तुम्हाला. दुष्ट म्हणजे काय? दुष्ट बोलते आप खराब व्यक्ति है. दुष्ट नहीं, दुस्थ, ये संस्कृत शब्द है. दौस्थ्य, जो दुस्थिति में रहता है वो दौस्थ्य. तो उसका अर्थ बताया था
न स्वयं में रहते हैं न पर में जाते हैं। ऐसी दो अवस्था का मिश्र रूप जो है ना, उसको बोलते हैं दुस्थ। मतलब जीव का उपयोग जो है न स्व में रहता है न पर में जाता है। मतलब जो ऐसी विकल्प रूप दशा होती है उसे ही राग द्वेष का कारण बताया। और वो कैसे परिणाम है, तो दुस्थ रूप है, दौस्थ्य रूप है, ऐसा बताया है। तो इसका अर्थ था कि जब हमें कोई पदार्थ इष्ट लगता है या अनिष्ट लगता है तो उसके बारे में हम बार बार कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम करते रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ मेरी है, ये जो विकल्प है, इस विकल्प से आप उपयोग अपने में नहीं रख सकते और आपका उपयोग उस वस्तु में भी जाता नहीं है। मतलब वस्तु में प्रवेश नहीं करता, आपके ही क्षेत्र में रहता है आपका ज्ञान। तो इसलिए आप अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, ऐसी स्थिति उसको बताया दुस्थ। तो जब जब हम दुष्ट होते तब तब समझ लेना राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ पर दुख है। जो राग द्वेष को छोड़ता है वो दुख से परिमुक्त होता है, ऐसा बताया था। तो वर्णी जी का प्रवचन अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल्स बताए, बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं यहाँ पर। अभी हमने कितने दृष्टांत लगाए इसमें, इस गाथा में। पहले लगाया उबलता हुआ पानी। जैसे वो सुस्त है फिर भी, मतलब स्व में स्थित है फिर भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है ना, ऊपर नीचे कर रहा है, इसलिए वो उसको उदाहरण बताया राग द्वेष के लिए। जीव में जो भी राग द्वेष परिणाम होते हैं तो उस उबलते हुए पानी की तरह अशांत रहते हैं, ये बताया। दूसरा उदाहरण क्या बताया, जैसे पुद्गल का परमाणु, अगर वो जगन्य गुण वाला है तो उसका किसी से बंध नहीं होता। क्यों बताया ये उदाहरण? इसी तरह जब जीव के परिणाम जगन्य मोह युक्त होते हैं, मतलब अभी मोह नष्ट हो गया है ऐसे समझ लेना, जिस परिणामों से मोह राग द्वेषादिक परिणाम निकल गए हैं, नष्ट हो गए, तो वो जीव बंध को प्राप्त नहीं होता। ये दूसरा उदाहरण बताया। तीसरा उदाहरण क्या बताया, कल बताया था ना, गाय बछिया से बंधी है या बछिया गाय से बंधी है या मालिक से बंधी है। हाँ, तो वहाँ पर स्नेह का बंधन है, इसलिए तीसरा उदाहरण बताया। ये गाय उस बछिया से बंधी है स्नेह के कारण, बछिया गाय से बंधी है स्नेह के कारण, और मालिक बंधा है गाय से। सभी में क्या है, स्नेह भाव है या स्वार्थ है, इसलिए वो बंध का कारण है, ऐसा बताया। तो 3 उदाहरण हो गए। और पहिलं उकळतं पाणी, दुसरं परमाणूचं स्निग्ध जगन्य गुणवाल्याचा बंध होत नाही, तिसरं उदाहरण सांगितलं गाईचं। आता अजून पुढं 1-2 उदाहरण घेतलेत, वाचू आपण। जेस हां बोला। हे कुठच्या इथे तुम्ही टीका वाचताय वर्णिजींची? वर्णिजींचं प्रवचन आहे ना 104 गाथा का पुढचं 105 पुढे गेलो? 103 ला आहे आम्ही अजून, तुम्ही पुढे चाललाय। दुस्त झालाय तर मागं न पुढं आमच्या बरोबर राहा। संताप शमने से उसका हेडिंग है, वो क्या बताया है, जैसे जगन्य स्निग्ध गुण के अभिमुख जो परमाणु है उस परमाणु का बंधन नहीं होता। अभी इसका भाव सबको पता है, जगन्य गुण यानी इतने अविभाग प्रतिच्छेद जो बंध के योग्य नहीं होते। इतने अविभाग प्रतिच्छेदों से सहित रहने वाला वो परमाणु किसी से भी बंध को प्राप्त नहीं होता। जब उसमें षट स्थान पतित हानि वृद्धि होगी तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद कम ज़्यादा हो सकते हैं, और फिर वो 2 से अधिक या कम वाले के साथ बंध को प्राप्त हो सकता है। कळलं ना? जैसे जगन्य स्निग्ध गुण के अभिमुख जो परमाणु है उस परमाणु का बंधन नहीं होता, ऐसे ही स्नेह जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उस जीव का भी बंधन न होगा। सभी बंधन है तो वो स्नेह के कारण है, जिसका स्नेह नष्ट हो गया उसको बंधन नहीं होता।
अभी तो स्नेह किसे है हे पहिल्यांदा ओळखावं लागेल. आजच्या जगामध्ये कोणाला कोणाशी स्नेह राहिला नाही आहे, न घरातल्याशी न बाहेरच्याशी. उलट असले लोक लवकर वैरागी व्हायला पाहिजेत, माहिती का. पण वैरागी पण नाही आहे बिचाऱ्यांना. काय करायचं म्हणजे काल एक व्हिडिओ आला होता, त्याच्यामध्ये सांगितलं की वृद्ध लोक स्वार्थी स्नेह आहे ते बी नाही राहिलं आता. काय हातात पैसा असतो ना आपल्या, त्यामुळं पोरांना घरातल्यांची व्हॅल्यू नाही राहिली. हां, स्वार्थी. मला वाटलं त्यांच्याकडून काहीतरी आपल्याला मिळेल असा स्वार्थ. असं नाही, स्वतःच आपल्या जगात आहेत सगळे. मग त्यात त्यांनी सांगितलं, एक कविता आली होती अशी की वृद्ध माणसांना तुम्ही कसं ट्रीट करता, म्हणजे आपल्या काळामध्ये काय होती परिस्थिती असं तो वृद्ध विचार करतोय. म्हणजे मी जेव्हा तरुण होतो त्यावेळेस सगळ्यांशी अटॅच्ड होतो, सगळ्यांची काळजी करत होतो, सगळ्यांच्या बरोबर राहत होतो, रागद्वेष परिणाम. तरीसुद्धा आमचं सगळ्यांशी एकमेकांशी स्नेह होता, त्यामुळं सगळे एका घरात राहत होते. सगळ्यांचं जरी दूर असले तरीसुद्धा खूप अटॅचमेंट असायची. आता सगळे जवळ असले तरी दूर आहेत, आणि दूर असलेले तर दुसऱ्या दुनियात असल्यासारखं. म्हणजे स्नेहभाव तसा राहिला नाही. आता इथं काय शिकवायचं आपण, स्नेह ठेवा म्हणून शिकवायचं का ठेवू नका शिकवायचं? मोक्ष मार्ग शिकवायला का संसार मार्ग शिकवायला म्हणतील. क्या करना चाहिए, किसी से स्नेह रखेंगे तो संसार से दूर हो जाएंगे, और स्नेह न रखेंगे तो न अंदर न बाहर मतलब न दुस्त हो जाएंगे. बराबर है. तो इसलिए बता रहे कि यहाँ पर जिसका स्नेह शीर्ण हो जाए, ज्ञान पूर्वक स्नेह को जिसने शीर्ण किया है, ऐसा जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता. मतलब द्वेष से आजकल दूर होते हैं जीव. स्नेह जिनका दूर हो गया नहीं, तो न राग है न द्वेष है, ऐसे जीवों को भी बंधन नहीं होता. मतलब वो किसी से बंधे हुए नहीं रहते, सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं ना, ऐसे अपना ही विचार, सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जीते हैं. तो ऐसे जीवों को मतलब एक अभी एक लड़के का उदाहरण मुझे सुनने को मिला, तो उनके बारे में भी यही है. ऐसा ही समझ में आया कि उसको धन चाहिए या सब अपने लिए अच्छा अच्छा चाहिए, सब अपनी तकलीफ दूर करने के लिए सब लोग चाहिए, लेकिन किसी के तकलीफ में वो क्या बोलते हैं मराठी ना, कोणी दुसऱ्याच्या तकलीफमध्ये त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट नाही. पण आपल्याला जर त्रास झाला तर आपल्याला सगळे पाहिजेत. मग अशी वृत्ती असताना मला सांगा भविष्यात काय घडणार हो. म्हणजे करुणा करा अशा जीवांची, द्वेष करू नका, हे मला सांगायचं आहे. की दिसतंय आपल्याला धर्मापासून दूर आहे, धर्माचं ज्ञान नाही आहे, ह्याचं फळ काय मिळेल ह्याचं ज्ञान नाही आहे. अज्ञानाने जीवाला किती दुःख भोगावं लागतं. म्हणून सांगतायत काय की अशा पण एका जीवाचं उदाहरण बघितलं की त्यांना स्वतःचं चिंता नाही आणि सगळं इतरांसाठी धडपड सतत. मग ते खाण्यापिण्याचा विचार नाही किंवा काय आपल्याला कमी जास्त झालं त्याचं काय विचार नाही, इतरांसाठी सगळं करण्याची धडपड. मग अशा जीवांचं भविष्य काय, असं एक कंपॅरिझन झालं. म्हणजे सगळे जीव आहेत संसारामध्ये, त्यामुळं सगळ्यांकडून चांगले गुण घ्यायला पाहिजे एवढं समजलं. म्हणजे इथं त्यागी व्रती जो रहते हैं वो भी स्वार्थी रहते हैं, और जो मोही है वो भी स्वार्थी रहते हैं. आप कैसे है प्रगतीताई? दुस्त शब्द समजून चूक झाली आहे काय? काय म्हणला काय नाही, तुम्ही काय म्हणला ना प्रगती. हां, तुम्हाला नुसतं प्रगतीच ऐकू आलं, मागचं पुढचं ऐकू झालं नाही. म्हणजे आपण स्वार्थी आहे का नाही असं मी विचारते. म्हणजे आपल्याला मोही जीव आहेत ते पण स्वार्थी आहेत आणि व्रती त्यागी आहेत ते पण स्वार्थी आहेत. आपण कसले हो? स्वार्थी आहे. कसले स्वार्थी आहे? स्वार्थी. हाँ, जैसे त्यागी व्रती जीवों को दूसरों से प्रयोजन नहीं है इसलिए स्वार्थी बताया उनको, लेकिन हम पर से द्वेष करके स्वार्थी बन रहे हैं, तो इससे संसारी बढ़ेगा. चलो,
तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसका स्नेह शीर्ण हो गया है उस जीव को बंधन न होगा। यह बंधन कैसे दूर हो? उसका उपाय यही है कि राग द्वेष की परिणति का विनाश किया जाए। यह राग द्वेष परिणति कर्मबंध की संतति को बढ़ाने वाली है। जो पुरुष इस राग द्वेष परिणति को शिथिल करता है उसका वह स्नेह, जिसे चिकनाई कहो, लेशा कहो, जीर्ण शीर्ण हो जाती है। और यह चिकनाई जब दूर हो गई तो जैसे जगन्य गुण की चिकनाई वाले परमाणु का बंध नहीं होता, ऐसे ही इस जीर्ण स्नेह वाले आत्मा का बंधन न होगा। काय समजलं सांगा सार एवढ्याचं? कायच नाही समजलं. उपयोग दुसरीकडे गेलता, मला कळालं की. हां, म्हणजे एवढंच सांगायचं त्यांना की रागद्वेष परिणती ज्याची शिथिल झाली त्याला त्याची समजून घ्या लेशा, त्याचे कषाय, त्याचं रागद्वेष मोह सगळं कमी झालंय. अशा जीवाला कोण बांधू शकतं? भलेही त्याला भरपूर स्नेह दाखवेल कोणी, कोणी मोह देईल. जसं ते जैसे वो भरत का पूर्व भव है. कौन भरत? राम के भाई भरत. उनके पूर्व भव की कथा है. तो उनका नाम था अभिराम कुमार और वो राजकुमार थे और बचपन से ही, जन्म से ही बहुत उनको वैराग्य, ज्ञान, ध्यान इस संस्कार में, और उनको शादी करने के बिल्कुल विकल्प नहीं थे. तो घर वाले लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया कि अभी तुम छोटे हो, आप तुम्हें सब दुनिया देखनी है, अभी थोड़े भोग कर फिर विरक्ति करना, ऐसे बहुत समझाए. लेकिन उसको परिणाम ही नहीं थे. बचपन से ही वो ऐसे ज्ञान अध्ययन में, ध्यान में, सतत वैराग्य के संस्कार में ही पला बड़ा था. तो अभी उसको कुमार अवस्था आने पर घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी की. कितने लड़कियों से? 4000 स्त्रियाँ, राजकुमारियाँ. कितने? हाँ, मतलब माँ बाप का ऐसा ख्याल था कि ये अकेला तो बदलेगा नहीं, ये 4000 मिलकर उसको बदलेंगे. कशी कशी विपरीत मान्यता असती. तो उसका कहीं भोगों में भी ध्यान नहीं था. कोई हमें इष्ट भोग भोगने चाहिए, इंद्रियों के विषयों में जाना चाहिए, ऐसे कुछ भी उसके विकल्प नहीं थे. शादी हो गई. शादी होने के बाद भी वो किसी स्त्री की तरफ देखता ही नहीं था. सतत ऐसे ही अपने में ही गुम था. स्वाध्याय करना, ध्यान करना, पूजन आदि करना, इतना ही. किसी की तरफ उसको आकर्षण ही नहीं था. फिर माँ बाप को ये भी दिख रहा था. फिर उन्होंने क्या किया, उसको सभी राजपाट आदि से अलग करके एक महल बनवा कर दिया स्वतंत्र रूप से. वहाँ पर कुछ भी नहीं था और महल, वहाँ पर सभी भोग सामग्री और ये 4000 स्त्रियाँ उस महल में. क्या होगा? तो उनका तो रूटीन था. तुम कहीं भी क्षेत्र की वजह से वो ध्यान में नहीं थे ना, धर्म में नहीं थे. उनके परिणाम जुड़े हुए थे. इस वजह से क्षेत्र भी बदल गया, संयोग बदल गया तो बदलेगा, ये ऐसा उनका ख्याल था माँ बाप का. तो उन्होंने उस महल में उसको रहने को दिया और इन 4000 स्त्रियों को बताया कि आप उसकी दृष्टि बदलो, उसको मोही बनाओ, ऐसे बताकर उसको छोड़ दिया उनके बीच में. लेकिन उसका रूटीन जो घर में था वैसे ही वहाँ पर भी क्या करता था, वो सबके बीच में बैठकर स्वाध्याय करता था. तो बहुत अच्छी से वहाँ पर रचना बनाई थी माता पिता ने. क्या बगिया, ऐसा पानी, झरने, पक्षु पक्षी, सरोवर, सब ऐसे मस्त मनमोहक की उससे आकर्षण बढ़े, उसकी तरफ उसकी दृष्टि जाए. लेकिन वो इतना विरक्त था, किसी के वो तालाब के नज़दीक जाकर बैठता तो ध्यान में ही बैठता. ऐसे कहीं देखना है, ये अच्छा है, ऐसे कुछ भी भाव नहीं. तो क्या हुआ, थोड़े दिन माता पिता ने बताया हम 1 साल के बाद आएंगे, हमें कुछ तो परिवर्तन दिखना चाहिए. किसमें? अभिराम कुमार में. ऐसा सभी स्त्रियों को बताया, उन रानियों को. फिर वो गए माता पिता और मिलने को नहीं आए. और हुआ क्या इधर कि ये तो 4000 लड़कियां मिलकर बहुत प्रयास करती थी उसको बदलने की. लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा. वो जैसे वो जब्बू कुमार और उसके 4 स्त्रियों का है ना, रात भर उन्होंने चर्चा की तो ये वैराग्य का महत्व बताते और ये संसार का महत्व बताते रहते थे.
ऐसे ही एक साल भर तक क्या हुआ इन सभी स्त्रियों के बीच में, मतलब मुझे ऐसे लगा जब मैंने वो स्टोरी सुनी, क्या शक्ती होगी अभिराम कुमार की. हां, 4,000, एक नाही दो नाही, हां, आणि ते सगळे मिळून समजवणार आहेत आणि हे एकटं समजणारा. पण हे एकटं त्यांच्यावर भारी पडलं बरं का. झालं काय पुढं? हां, बोला काय म्हणताय. हे असिधारा व्रत म्हणून गेलं त्याच्यामध्ये, म्हणजे ब्रह्मचर्य इतके सगळ्या ह्याच्यामध्ये राहून ते पाळणं, त्याला असिधारा, तलवारीची धारावरचं जसं व्रत आहे. बराबर है. लेकिन वहाँ पर भी कैसे असीधारा यानी इच्छा पूर्वक विवाह हो गया है और उसके बाद में उनको वैराग्य है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके लिए वो स्टोरी बताई है असीधारा ब्रह्मचर्य व्रत की. यहाँ पर भी ठीक है, ऐसे लगा सकते क्योंकि शादीशुदा थे लेकिन वो तो विरक्त ही थे. उनको ज़रा भी आकर्षण नहीं था उनकी तरफ. व्रत में नहीं पढ़ा है ये, पद्म पुराण में ही मतलब वैसा लिखा हुआ. नहीं, व्रत में वो स्टोरी है, ऐसे मैं बता रही हूँ. अच्छा, जो असीधारा व्रत की स्टोरी है ना उसमें बताया वैसे. ठीक है. यहाँ पर भी तो क्या बता रही थी मैं. हाँ, तो उसका रूटीन क्या था कि वो बीच में बैठता, अपना अपना स्वाध्याय करता ना, तो एक स्त्री आती, उसको कुछ तो चलायमान करने के लिए अच्छा अच्छा खाने को देती, कुछ मीठे बोल बोलती, कोई कुछ ऐसे क्रीड़ाएँ करती उसके साथ, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होता था. ऐसे दिन जाते गए. क्या हुआ, ये तो काय म्हणायचं, टस से मस नहीं होता था. इसकी इतनी विरक्ति थी परिणामों में. और धीरे धीरे क्या होता गया, वो स्त्रियां आकर बैठने लगी बीच में उसके पास, और आप क्या पढ़ते हैं हमें भी सुनाओ. और फिर ऐसे संस्कार होते गए कि इनके साथ वो ध्यान के लिए बैठती, स्वाध्याय के लिए बैठती, और क्या बोलते हैं, बंदे को पारिणामी कोच क्या अर्थ है उसका. कर्म ही स्ट्रांग होता है वो उसके हिसाब से. कर्म हिता बंदी, जीवो जीव हित स्पृहा. जिसका बल ज़्यादा होता है उसकी तरफ ही वो जाता है ऐसे. तो यहाँ पर एक अभिराम कुमार एक साइड पे और ये सभी स्त्रियाँ दूसरी साइड पे, तो इतनी ज़्यादा उसकी शक्ति थी कि ये सभी धीरे धीरे करते परिवर्तित होने लगे. कौन? सभी स्त्रियाँ. और उनको महत्व आने लगा धर्म का, स्वाध्याय का, ध्यान का. और बाद में एक साल हो गया. अभी क्या बताओ क्या था दृश्य. माता पिता आए घर में. काय दिसलं हो त्यांना. पांढऱ्या साड्या घातल्या होते सगळे. मानना माहित आहे. उनके साथ स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है उनके साथ. मतलब माता पिता को एक्सपेक्टेशंस क्या थे कि अभी तो सब कुछ सेटल हो गया होगा, अभिराम कुमार बदल गए होंगे, लेकिन वो आने के बाद जो दृश्य दिखा उससे क्रोध नहीं आया, वो दोनों भी बदल गए, ये बताना था. मतलब हम अब जितना दृढ़ रहते हैं ना, हम जितना विरक्त रहते हैं, जितना आनंदी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इस वजह से सामने वाले पर संस्कार होते हैं. हम क्या करते हैं, उनको बदलना है, उनकी दृष्टि चेंज करनी है, इसकी तरफ नहीं ना, मत जाओ वहाँ पर. अपनी साधना करो, उसी से प्रभावित हो जाते हैं सब लोग सामने वाले. तो जब आए माता पिता महल में तो दिख रहा है क्या, सभी स्त्रियाँ उसके बाजू में बैठकर स्वाध्याय कर रही है. हाँ, अभी माता पिता ने पहले ऐसे किया. डोक्याला हात लावून घेतला. आणि मग नंतर त्या सगळ्या 4,000 स्त्रियांनी मिळून पण त्या आईवडिलांना समजावून सांगितलं. आणि सगळेजण धर्ममार्गाला लागले. म्हणजे त्याच्या निमित्तामध्ये अनेकांनी अणुव्रत घेतली, अनेकांनी महाव्रत घेतली, अनेकांचं जीवन परिवर्तित झालं, धर्ममार्गाला लागलं, असं वगैरे सांगितलं. आणि तोच अभिराम कुमार मरून काय झाला हो, आता काय नेक्स्ट भवात का त्याच्यानंतर असं भरत कुमार झाला, म्हणजे रामाचा भाऊ. तो किस लिए बता रही थी. हां, स्वर्गात गेले असणार की स्वर्गात जाऊन मग भरत झाले असणार. हां, म्हणजे मध्ये मला काय भाऊ गेले का असं काही लक्षात नाही, फक्त तो भरताचा पूर्व कुठला तरी भाऊ होता हे सांगितलंय. बरं का, काय सांगितली मी गोष्ट, क्यों बताई मैंने स्टोरी. हाँ, स्नेह जिसका जीर्ण हो जाता है उसे कोई बांध नहीं सकता, फिर वो 4,000 क्यों न हो.
तो स्नेह अंतरंग से दूर हो गया है तो बाहर वो किसी के द्वारा भी बंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसे हमें अंदर से परिणति विशुद्ध करनी है। वो कैसे होगी? जितना हम स्वयं को वीतराग देखेंगे, वीत स्नेह देखेंगे, ऐसा मेरा स्वभाव है, ये जानेंगे तो बहिरंग में किसी को दूर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी राम कुमार ने कितने को दूर किया? जो भी परिस्थिति थी उसको एक्सेप्ट करके फिर उसमें अपनी साधना रखी, कांस्टेंट क्या कंटिन्यू रखी। तो ऐसे ही हमें भी, चाहे ये घर हो, दूसरा घर हो, एक क्षेत्र हो, दूसरा क्षेत्र हो, ये शरीर हो, अन्य शरीर हो, जय श्री माँ, क्या कर रहा है? हमें अपनी साधना करना है। उसके लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाधक नहीं है। फिर सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी से स्नेह न हो जाए। ये महत्वाचं है। जिसका स्नेह जीर्ण हो जाता है उसको बंधन नहीं होता। जब बंधन न होगा, अर्थात पूर्व बंध तो मिट जाए और भावी बंध न आए, तो इसका दुख छूट जाएगा। जैसे ही नई आग न लगाए, पुरानी आग दूर कर दे, तो वह खलबलाहट, वह संतप्तता दूर हो जाती है। किती उदाहरण सांगितली मी आता? किती उदाहरणं सांगितली मी आता? 3 झाली का? सांगा. पहिलं अग्नीचं सांगितलं होतं. पहिला उकळतं पाणी. उकळतं पाणी न स्वतःमध्ये स्थित आहे, न दुसऱ्यामध्ये स्थित आहे. दुसरं उदाहरण, तसं जो रागीद्वेषी होतो तो न स्वतःत स्थित आहे, न परात स्थित आहे. ह्याच्यासाठी दुसरं, जगन्य गुण वाला परमाणु है, उसका किसी से बंध नहीं होता। उस तरह जिसका स्नेह जीर्ण हो गया है, जगन्य हो गया है, उसका किसी से बंध नहीं होता। तीसरा उदाहरण, गाय और बछिया, उनका बंधन क्यों है? तो स्नेह से है। ऐसे ही जीव का बंधन क्यों है? परवस्तु की वजह से नहीं, तो स्नेह की वजह से, अपने परिणामों की वजह से हम उसके साथ बंधे हुए हैं। हाँ, स्नेह यानी सिर्फ राग ही मत लेना, वहाँ पर द्वेष भी है। किसी के साथ आप द्वेष से भी बंधे हुए रहते हैं, ये भी बंधन आपको अनेक भावों तक बाधा कर सकता है। तो ये परिणाम निर्मल कर दो तो ये सब बंधन भी खत्म हो जाएंगे। चौथा उदाहरण, बोला क्या म्हणता है? ऐसे कह सकते हैं जिसके साथ स्नेह है, उसका कोई बुरा चाहिए, उससे कुछ कोई बोले कहे तो अपने को उससे द्वेष होता है। इसलिए जिससे स्नेह है वहाँ पे द्वेष है, मतलब उसके प्रति नहीं, दूसरों के प्रति। बराबर, एक के प्रति स्नेह है मतलब दूसरे के प्रति द्वेष रहता है, वो गर्भित रहता है उसमें। हाँ, अपना बच्चा अच्छा कि दूसरे का, अपने बच्चे से स्नेह रहता है, मतलब मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, इसी में गर्भित आ गया कि अन्य सभी बच्चे कैसे है बताओ? जय श्री माँ. तुमचं पोरग चांगलं का दुसऱ्याचं? मतलब हमें अन्य दृष्टि में नहीं आते जब हमारा बच्चा सामने रहता है तो ठीक है। तो स्नेह है, वहाँ पर द्वेष भी रहता है गर्भित, ये बताया। अभी ये चौथा उदाहरण बता रहे, जो पानी उबल रहा है तो उसको शांत या उसको ठंडा कैसे बनाएंगे? हाँ, तो ऐसे ही रखना, उसको बस रखना है, एक मतलब अगले से तो करेंगे। उन्होंने दो उपाय बताए। आपको पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। क्या? नहीं, आप उसमें नहीं डालना। हाँ, दो उपाय क्या बताए? पहले वाली जो अग्नि है उसके संपर्क में उसको दूर कर दो और नई आग उसमें मत डालो, तो फिर वो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। अब ये इससे दाष्टान्त बताओ। नाव का दीदी उदाहरण है ना, वही याद आ रहा था। संवर और निर्जरा के लिए बताती ना, नाव में डांट लगाई और पानी निकालना चालू किया, तो वैसे आया ना यहाँ पे। आप पुरानी बुझा दो और नई मत करो। वैसे ही। तो ऐसे अपने ऊपर कैसे लगाया? ये अपने पूर्व बंधे हुए कर्म है वो अभी उदय में आ रहे हैं, तो उस, हाँ बता रहे क्या शिक्षा जी? आंटी जी बताओ। फक्त जाणणारं राहायचं। तर पूर्व के जो बंधे हुए कर्म है उनका उदय आने वाला है। उन उदय में हम क्या करते हैं?
रागी द्वेषी होते समझ लेना आगे वाली अग्नि डाल रहे हैं हम अपने में। पहले वाली अग्नि को हम पहले ही उसमें झुलस रहे हैं और फिर दूसरी अग्नि उसमें डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जल जाएंगे। ऐसे ही बता रहे हैं अगर पूर्व कर्मों का उदय आया तो उसमें रागी द्वेषी न होना चाहिए, तो उससे निर्जरा होगी उनकी, तो पूर्व बंधे हुए कर्म निकल जाएंगे और आगे वाले कर्म उसमें नहीं आएंगे, आश्रव बंध नहीं होगा, तो आप दुख मुक्त हो सकते हैं। जैसे वो पानी ठंडा हो जाता है वैसे ही आत्मा भी शांत सुख स्वभाव में रह सकता है। पूर्व बंध तो मिट जाए और भावी बंध न आए तो इसका दुख छूट जाएगा। मतलब इसमें से अपना निर्णय करना है हमें, हम आज दुखी क्यों है, क्यों है, हाँ कर्मों से दुखी है, कर्मों के उदय में हम रागद्वेष कर रहे हैं, हाँ उसको भोग रहे हैं, मतलब वो परिणाम अपने परिणामों से दुखी है, बाहर किसी से दुखी नहीं है। एक तो पूर्व कर्मों का उदय और आगे वाले परिणामों से हम दुखी हो रहे हैं, तो दुख से छूटना है तो इतना ही है उपाय, पहले वाली अग्नि दूर करो और आगे वाली अग्नि उसमें मत आने दो। अपने आप को मत जलाओ, ऐसे बताना है उनको। जैसे नई आग न लगाए पुरानी आग दूर कर दे तो वह खलबलाहट, वह संतप्तता दूर हो जाती है। ऐसे ही पहले वाले उदय आएंगे तो वो दूर हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे, उनको दूर भी नहीं करना है। कर्मों का उदय आया है तो वो निकल जाने वाला है, वो निकल गया और फिर अभी हमारे परिणाम समता में है तो आगे वाले कर्म न आएंगे। इस वजह से क्या बोलते हैं, दुष्ट नहीं रहेंगे और फिर दुख भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी खलबलाहट जीव में क्यों है, इतना ही कारण है उसका कि हम रागी होते हैं या द्वेषी होते हैं। तो स्वयं को ऐसा जानो कि इन सब से तो मैं अछूता अस्पर्शी हूँ, निर्लेप हूँ। तो थोड़ा बहुत प्रथमान योग पढ़ा करो, मतलब मुझे आज बहुत प्रथमान योग आ रहा है लेकिन अभी नहीं, मुझे ये बोलना है, द्रव्यान योग में है हम अभी। शाम में आप हमें सीता का बुक पढ़ रही हूँ मैं, शीलवती सीता, ऐसे मुझे एक पंडित जी से बुक मिली है, तो चिदानंद पंडित जी करके है अशोकनगर से, तो उन्होंने जस्ट रिसेंटली वो प्रकाशित की है। तो इतना अच्छा अध्यात्म बताया है उसमें उन्होंने। रामायण तो हमें सबको पता है लेकिन देखने की जो दृष्टि है ना, इतनी अच्छी बताई है, मतलब हम कल दिन भर उसमें ही थे कल का दिन बहुत अच्छा, मतलब राम सीता के साथ ही थे दिन भर तो उनका पढ़ते हुए भी उनकी लाइफ में हम घुस गए ऐसा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत ऐसे प्रथमान योग हमें क्या बोलते हैं, स्थिर करने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमें स्नेह दूर करना है तो मुझे बताना था, राम की तरह सीता की तरह हमें अपने परिणामों को उज्जवल रखना चाहिए, मतलब और भरत की तरह, राम सीता और भरत इन तीनों का जो बताया ना, सभी ये मैं जो पढ़ रही हूँ ना सभी उसी में लग रहा है। अभी 7वां श्लोक जो चल रहा है इष्टोपदेश का, उसमें भी मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, तो वो पूरा इंसिडेंस मुझे उसी में लग रहा था। मतलब अभी आप अपनी गाथा में भी और उस श्लोक में भी जो भी मैंने वो स्टोरी पढ़ी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भरत आ गए और राम को बता रहे कि मैं ये राज्य नहीं संभालने वाला। मतलब राज्य अभिषेक उसका होने वाला था भरत का, और ये वनगमन के लिए निकल रहे थे ना राम। तो राम ने उनको आग्रह किया भरत को कि बड़ा भाई बोल रहा है तो तुझे सुनना चाहिए, मतलब तू भी मोक्ष मार्गस्थ है, मैं भी मुक्ति मार्गस्थ हूँ, और एक मुक्ति मार्गस्थ का दूसरा नहीं सुनेगा। तो ऐसे उनका संवाद बहुत अच्छा लगा है, ऐसे भाई भाई ऐसे बोलते थे पूर्व पहले, अभी कैसे बोलते पता नहीं मतलब इतना अच्छा उनका स्नेह भी और धर्म में स्थापित भी करते थे परस्पर को, और इतनी निर्लेप वृत्ति परस्पर की ऐसे उसमें दिखाया है। तो वहाँ पे भरत बोलते हैं कि सभी आप लोग इतने बड़े हो और आपके सामने मैं क्यों ये करूँ, मतलब अचानक ऐसे आ गई ना उनके ऊपर परिस्थिति उसके ऊपर। तो मुझे उससे याद आया कि जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई,
तो ऐसे एक दो घर में ऐसे भी हुआ है कि जो उनके पापा थे या बड़ा भाई था, अचानक उनकी डेथ हो गई है, और फिर जो छोटे हैं ना घर में, उनको उनके ऊपर इंस्टेंट ऐसे बाहर आ गया, तो वो कैसे हैंडल करेंगे परिस्थिति को। मतलब आज तक कुछ ऐसे नॉलेज ही नहीं कि हमें इतना सारा, इतनी ऐसी उम्र में इतना सारा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपने ऊपर। मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो चलता है, लेकिन ऐसे इंस्टेंट अनेक लोगों की मौत हो गई, तो कैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट गया, ये देखा मैंने। तो वही इंसिडेंस मुझे भरत के ऊपर आया ऐसे लगा, क्योंकि राम ने अभी उसका राज्याभिषेक होने वाला था और उसने अनाउंस कर दिया कि मैं वनगमन के लिए जा रहा हूँ। ऐसे भरत के ऊपर तो पहाड़ टूट गया। तो फिर भी उसमें उसकी परिणति थी कि ठीक है, आपने बताया है तो मैं करूँगा, लेकिन ये आपकी धरोहर है, मेरा राज्य नहीं है। तो इससे भरत ने राम को ऐसे बताने पर राम ने उसकी प्रशंसा की कि तुम्हारी निर्लेप वृत्ति कितनी अच्छी है, मतलब तुम सच्चे मोक्षपथिक हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर भरत ने राम की प्रशंसा की, क्योंकि वो बोले मेरी निर्लेप वृत्ति नहीं, आपकी निर्लेप वृत्ति कितनी अच्छी है, क्योंकि अभी तो आपको राज्य मिलने वाला था तो भी आपके मुख पर हर्ष नहीं था, और अभी आप वनगमन के लिए जा रहे तो भी आपके ऊपर मुझे ऐसे कुछ रोष या दुख नहीं दिख रहा है। कितने आप स्थिर है, कितने वितराग है ऐसे परिणामों में। तो आपसे मुझे सीखने को मिलता है। ऐसे दोनों भाइयों का संवाद इतना अच्छा लगा, वो मतलब पढ़ना चाहिए जो भी है। स्नेह हमें जो कम करना है, तो संसार में रहते हुए हमें भी ऐसे परिणाम रखने चाहिए, उन परिणामों से हमें सीख मिलती है। तो अभी आप पढ़ेंगे और कल मुझे बताएंगे। राम लौटने के बाद भी भरत ने बहुत बार कोशिश की, मतलब संन्यास लेने की। राम मतलब उनको रोकते थे, अभी रुको, लेकिन वो त्रैलोक्य मंडन हाथी। राइट, ये मुझे भी कल याद आ गया कि इतनी विरक्ति थी भरत कुमार की कि वो ध्यानस्थ बैठे थे, तो रावण के साथ युद्ध हो गया ना राम का, तो रावण का हाथी लेकर आए थे राम, त्रिलोक मंडल हाथी, और वो लाने के बाद वो अनकंट्रोल हो गया था त्रिलोक मंडल हाथी, और वो उत्पात करते हुए इधर उधर घूम रहा था नगरी में, किसी के द्वारा भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और जहाँ जा रहा था वहाँ कुछ मेला लगा था या कुछ क्या था पता नहीं, और वहाँ पर भरत जी ध्यानस्थ बैठे थे। तो सबको चिंता हो गई ये जाकर कुछ करेगा भरत को, लेकिन जैसे ही वो हाथी उनके सामने गया, उनकी तरफ देखा, उनके वक्षस्थल में कुछ था वैसे दिखा उसको कि क्या हुआ पता नहीं, ऐसे सामने गया तो उनकी मुद्रा देखते ही वो हाथी शांत हो गया। मतलब इतनी विरक्तता थी भरत की भी। मतलब राम के बारे में हमें सब पता है, लेकिन ऐसे उनके जो फॅमिली मेंबर्स थे ना, सभी में काय म्हणायचं, रक्तातच असेल सगळ्याच्या, ते तसं आपल्या रक्तात का नसते। घरातलं एक माणूस धर्मात असते, दुसरं माणूस पापात असते, अधर्मात असते। तर आपलीच कमतरता आहे असं समजून घ्या। आपण काय करतोय, आपलं कॉन्फिडन्स नसतो, तेवढी दृढता नसते, तर त्यामुळे दुसऱ्याला आपण तेवढं चांगलं मार्गदर्शन करत नाही। म्हणून सांगतायत काय, ध्यान शिबिरावर आलेले सगळे आत्ता आम्हाला भेटले तर सगळ्यांनी सांगितलं की किती छान आनंद आला, किती चांगलं वाटलं, इतका चांगलं म्हणजे आम्हाला नवीन मार्ग मिळाला, मोक्ष मार्गस्थ झालो, असं अनेकांचं काय काय वक्तव्य सांगितलं त्यांनी। म्हणजे मला म्हणायचं, मामांनी सगळ्यांना सांगितलं इथं मिळालं इथं सोडून जाऊ नका, घरी गेल्यावर ते फॉलो ठेवा, त्याचं कंटिन्यूमध्ये ठेवा, तर तुम्हाला पण फायदा होणार। म्हणून जे काय मिळतं आपल्याला त्याच्यातून पण आपल्यावर संस्कार करून दृढता ठेवायला पाहिजे, थोडीशी प्रगती करायला पाहिजे। काय प्रगती ताई, तर मोक्ष मार्ग आपल्याला पण सोपा आहे। चला, हो संपली की वेळ आमची, जाणार आज जायची वेळ आली। हा मी स्नेहभावरहित अबंध स्वरूप आहे, रागद्वेष परिणती रहित, दुःख रहित, सुख स्वभावी आहे।
मी संसारापाच्या अतीत, कषायांच्या अतीत ज्ञाता जीव आहे, स्थिर स्वभावी आहे, जाणणाराच आहे. न्यायकोऽहम् निर्लेपस्वरूपोऽहम् अस्पर्शी स्वरूपोऽहम्. ओम विसर.